मोहतरमा ने बहुत ही बेबाकी और बड़ी आज़ादी के साथ अपने इश्क व मोहब्बत के क़िस्से सुनाए। उन्हें यकीनन ये एहसास होगा कि मोहब्बत लिखने पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत लिखने पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। अगर ये एहसास न होता तो ऐसी शायरी वो नहीं पेश कर सकती थीं जिस शायरी के लिए किताबें पढ़ना जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा चेहरे पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ कि उन्होंने बिल्कुल इब्तिदा में हमारे मुशायरे को बड़ी ज़िंदगी दी और हर उम्र के लोग मजबूर हुए दाद व तहसीन देने के लिए, पेश करने के लिए, और न जाने कहाँ कहाँ सोचने के लिए मजबूर हुए। मैं सोचने लगा अपने कुछ बुज़ुर्गों को देखकर कि शायद वो ये सोच रहे हैं कि जिनसे हम छूट चले अब वो जहाँ कैसे हैं, जिनसे हम छूट चले अब वो जहाँ कैसे हैं, शाख गुल कैसी है, खुशबू के मकां कैसे हैं, ऐ सबा तू तो उधर ही से गुज़रती होगी, उस गली में मेरे कदमों के निशान कैसे हैं। तो बहरहाल ये बहुत ही हसीन खूबसूरत शायरी जो हर उम्र के लोगों को मुतमईन करती है। और अब मैं इस तरफ आ रहा हूँ। आइए हमारे दानिश्वर शायर मोहतरम जावेद अख्तर साहब तशरीफ़ ले आए हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। जावेद अख्तर साहब, हमारे मुशायरे की इज़्ज़त में इजाफ़ा हो गया, वो तशरीफ़ ले आए। वो दुनिया में जहाँ भी जाते हैं बड़े साहिब इल्म लोग उनकी बातें बहुत गौर बड़े तवज्जो से सुनते हैं। वो तशरीफ़ ले आए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे मुशायरे का मेयार बढ़ गया है। दोस्तों, जावेद साहब तशरीफ़ रख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मुशायरे की इज़्ज़त, अच्छी और सच्ची शायरी नहीं पैदा होती। हमारी फहरिस्त में एक शायरा हैं जो मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी की सेक्रेटरी भी हैं, बड़ी पढ़ी लिखी शायरा हैं। ख़वातीन की ज़िंदगी का जो नशेब व फराज है और उनकी नफ्सियाती उलझनों की जो मुसव्वरी है वो बड़ी सलीक़े से वो करती हैं। मैं मोहतरमा नुसरत मेहदी साहिबा से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हमारे मुशायरे के हुस्न में इजाफ़ा करें। नुसरत मेहदी साहिबा माइक पर। सबसे पहले शंकर लाल शाद मेमोरियल सोसाइटी के सभी अरकान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। दिल्ली बहुत बार हाज़िरी हुई है, लेकिन शंकर लाल शाद मुशायरे में पहली बार हाज़िरी हुई है। एंड रियली आई वॉज़ लुकिंग फॉर इट। आज इस मेयारी महफ़िल में शिरकत करके बेइंतहा मसरत महसूस कर रही हूँ। सदर मोहतरम की इजाज़त से चंद शेर पेश करती हूँ। एक मतला समात फरमाएँ। डायस पर मोहतरमा ज़हरा निगाह साहिबा और भी बहुत सी शख्सियात, ख़ास तौर से ज़हरा साहिबा का ज़िक्र इसलिए कि बचपन से एक ख्वाहिश थी कि उनके सामने कभी अपने शेर पढ़ूं और उनकी तवज्जो इस तरफ हो। मैं हाज़िर कर रही हूँ। अर्ज़ करती हूँ कि मैं ज़िंदगी की किताब में एक फसाने बेअसर नहीं थी। मैं ज़िंदगी की किताब में एक फसाने बेअसर नहीं थी। वरक़ को जल्दी उलट गए तुम, मैं क़िस्से मुख्तसर नहीं थी। वाह 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 वाह। कि मैं ज़िंदगी की किताब में एक फसाने बेअसर नहीं थी। वरक़ को जल्दी उलट गए तुम, मैं क़िस्से मुख्तसर नहीं थी। बहुत अच्छे। चार मिसरे और पेश करती हूँ। अर्ज़ करती हूँ कि निदामतों का रंग जिसकी आजिज़ी में आ गया, निदामतों का रंग जिसकी आजिज़ी में आ गया, वो तीरगी से चल के जैसे रोशनी में आ गया। और शेर ये कि जिस मतले के लिए ज़हमत दी आपको, जिस शेर के लिए कि निदामतों का रंग जिसकी आजिज़ी में आ गया, वो तीरगी से चल के जैसे रोशनी में आ गया। और जब उसका कोई दाव मुझ पे कारगर ना हो सका, क्या कहने, जब उसका कोई दाव
मुझ पे कारगर ना हो सका तो ये हुआ कि वो मेरी सुपुर्दगी में आ गया। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया, मोहतरमा जीना बजीना लोगों को बेदार कर रही हैं। बहुत 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 अच्छे, वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया कि जब उसका कोई दाव मुझ पे कारगर ना हो सका तो ये हुआ कि वो मेरी सुपुर्दगी में आ गया। तो बहुत ये हुआ अच्छे। कि वो मेरी सुपुर्दगी में आ गया। चंद शेर और पेश करती हूँ। मतलब मुलाहिज़ा फरमाए, अर्ज़ किया है कि हक़ परस्तों की जहाँ राय शुमारी होगी, हक परस्तों की जहाँ हक़ राय परस्तों शुमारी की होगी, जहाँ राय शुमारी होगी, सबसे पहले वहाँ आवाज़ हमारी होगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। और शेर ये है कि सिर्फ अजदाद की तहज़ीब के धागे होंगे, वाह सिर्फ अजदाद की तहज़ीब के धागे होंगे, ओढ़नी पर कोई गोटा न किनारी होगी, बहुत अच्छे, बहुत ओढ़नी पर कोई गोटा न किनारी होगी। और ये शेर बतौर ख़ास डायस की तवज्जो चाहती हूँ। अर्ज़ करती हूँ कि ओढ़नी पर कोई गोटा न किनारी होगी और तोल कर देख ले अज़मत के तराजू में इसे, तोल कर देख ले, तोल कर देख ले अज़मत के तराजू में इसे, मेरी चादर तेरी दस्तार से भारी होगी। बहुत अच्छे नुसरत साहिबा, क्या कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि तोल कर देख ले अज़मत के तराजू में इसे, मेरी चादर तेरी दस्तार से भारी होगी, मेरी चादर तेरी दस्तार से भारी होगी। एक गज़ल के चंद शेर पेश करती हूँ। मतलब मुलाहिज़ा फरमाएँ, अर्ज़ किया है कि आजिज़ी आज है, मुमकिन है ना हो कल मुझ में। जो नुक्ताचीनी करते हैं उनकी नज़र ये मतलब कि आजिज़ी आज है, मुमकिन है न हो कल मुझ में, इस तरह ऐब निकालो ना मुसलसल मुझ में। आजिज़ी आज है, मुमकिन है न हो कल मुझ में, इस तरह ऐब निकालो ना मुसलसल मुझ में। अर्ज़ करती हूँ कि ज़िंदगी है मेरी ठहरा हुआ पानी जैसे, क्या कहने। ज़िंदगी है मेरी ठहरा हुआ पानी जैसे, एक कंकड़ से भी हो जाती है हलचल मुझ में। वाह 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 वाह, कि ज़िंदगी है मेरी ठहरा हुआ पानी जैसे, एक कंकड़ से भी हो जाती है हलचल मुझ में। और गज़ल का शेर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गज़ल का शेर समात फरमाएं कि आज भी है तेरी आँखों में तपिश सहरा की, क्या आज कहने? भी है तेरी आँखों में तपिश सहरा की, करवटें लेता है अब भी कोई बादल मुझ में, करवटें लेता है अब भी कोई बादल मुझ में। और शेर ये है कि ख्वाहिशें ख्वाहिशें आके लिपट जाती हैं सांपों की तरह, ख्वाहिशें आके लिपट जाती हैं सांपों की तरह, जब महकता है तेरी याद का संदल मुझ में।